जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। इसके पहले हमने कंप्यूटर में जो मेमोरी वाला चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, आपको पढ़ा दिया है किस प्रकार के मेमोरी के प्रश्न होते हैं या फिर उसको बेसिक से पढ़ाया है। आज हम लूसेंट के बुक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं मेमोरी संबंधित उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप कंप्यूटर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सभी प्रकार के प्रश्न आपको आने चाहिए। ये तो हम अभी क्या कर रहे हैं लूसेंट के बुक से। उसके बाद हमारे पास एसएससी और रेलवे में पूछे गए पिछले 10 साल का भी प्रश्न है, उसको भी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ये टोटल एमसीक्यू प्रश्न होगा ना। पहला प्रश्न क्या लिखा है ये देखिए। पहला प्रश्न लिखा है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होता है। इसका कहने का मतलब है रीयूजेबल ऑप्टिकल डिवाइस है। इसमें आप लिख सकते हो और उसको मिटा भी सकते हो, फिर लिख सकते हो, फिर मिटा सकते हो। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है CDRW, रीड एंड राइट। ठीक है, रीड एंड राइट। अगला प्रश्न, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज डाटा अपना डाटा इस रखती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। मतलब इसमें बिजली बंद करने के बाद डेटा स्टोर रहता है। और वोलाटाइल का मतलब डेटा उड़ जाता है। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब होता है एक के बाद एक डेटा को आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है आप डेटा को डायरेक्ट 1 से 4, 4 से 4, 4 से 5 सब जो उसमें आप जाना चाहें उसमें आप जंप कर सकते हो, इसका मतलब होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, कंप्यूटर डेटा गैदर करता है। इसका अर्थ है कि यूजर को डेटा खालिस्तान करने देता है, यूजर को डेटा प्रेजेंट करने देता है, गलत बात। इनपुट करने देता है। ये गैदर कर लिया तो कहां से इनपुट करोगे भाई? और आउटपुट वो खुद करता है। तो यूजर क्या करता है? यूजर इसको स्टोर करता है। ऐसा आपको पढ़ना है। अगला चौथा नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने के बाद यह इरेज नहीं होता। सबसे पहली बात ये आपके मेमोरी के बारे में पूछ रहा है तो एनआईसी कोई मेमोरी नहीं होता, सीपीयू कोई मेमोरी नहीं होता। हमारे पास दो मेमोरी बच गया, रैम और रोम। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहने का मतलब है जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग समय जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना है या फिर पूरे पेरिफेरल डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, इन सबको चेक करना है, जितने भी कोडिंग होते हैं तो किसमें लिखा रहता है? बाकी इस प्रोसेस को तो हम बायोस के नाम से जानते हैं, लेकिन सारे इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर रहते हैं जो बिजली बंद करने के बाद भी बने रहते हैं। रैम बिजली बंद करने के बाद इसका डेटा उड़ जाता है। पांचवें नंबर का प्रश्न देखिए। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़िए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मीडिया से हार्ड डिस्क में क्या कहा गया? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। जो भी आपके पास जैसे आपके पास पेन ड्राइव है, सीडी है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर है, यदि आप उसको अपने सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में उसको कॉपी करते हो तो या फिर आप उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो इस प्रकार की कॉपी पेस्ट को हम इंस्टॉलेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैच, सीपीयू। सबसे पहली बात मेमोरी की बात की तो यूएसबी कोई मेमोरी नहीं होता, डीएसएल कोई मेमोरी नहीं होता, सीपीयू कोई मेमोरी नहीं है, लैन कोई मेमोरी नहीं है। तो मेमोरी के नाम में हमारे पास केवल एक है भैया, रैम। तो आपको इस प्रकार एलिमिनेट करके पढ़ना है ना, कहीं भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहते हैं? यदि आप किसी कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उस समय आपकी फाइल कहाँ स्टोर रहती है, बस यही पूछा जाए। थोड़ा मैं बड़ा कर दी हूँ ना ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। 7वें नंबर के प्रश्न पर चल रहे हैं फिलहाल। तो जब आप कंप्यूटर में काम करते रहते हो, जब तक आप उसको सेव नहीं किए हो तब तक वो रैम में स्टोर रहता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा को शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मीडिया है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है, फ्रेजाइल एंड आसानी से डैमेज हो जाता है, रीड ओनली में है, महंगा है, स्टोरेज है। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम क्यों स्टोर नहीं कर सकते? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब है एक के बाद एक। आप डायरेक्ट एक्सेस में डेटा को नहीं कर सकते।
इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। ठीक है, फर्स्ट प्राथमिक मेमोरी में रैम रोम आ जाएगा और सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क आ जाते हैं। हार्ड डिस्क या फिर उसके बाद जितना भी मेमोरी बच गया वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं एएलयू, कंट्रोल फंक्शन, रैम, माउस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से एएलयू हमारा कोई मेमोरी नहीं है, माउस कोई मेमोरी नहीं है, संकलन कोई मेमोरी नहीं है, रैम केवल एक मेमोरी होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा तथा प्रोग्राम रखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर, हार्डवेयर, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं या फिर सॉफ्टवेयर। तो इसको कहा जाता है मेमोरी। क्या कहा के नाम जाना जाता है? इसको मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, सहायक, बाहरी, एक या दो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी, जिसको हम आंतरिक मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क क्या चीज है? इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, वोलाटाइल है, एक या दो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मतलब इसको बाहर से लगाया जाता है। साथ में ये नॉन वोलाटाइल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरनल तो हो ही नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, सही कौन से बताना है? सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। गलत बात, इसको एक्सपेंशन स्लॉट नहीं आता, इसके लिए सीडी ड्राइव होता है। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, तो फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी नहीं होते हैं। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। ये जरूर से बिल्कुल 100% सही है कि रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखा जा सकता है। देखिए, सीडी रोम मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक बार लिखने के बाद आप उसमें दोबारा काट छांट नहीं कर सकते, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? रैंडम एक्सेस, रैम, रोम, पी रोम, उपयुक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रैम, है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस का फुल फॉर्म को पूछा गया है। कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं। स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, ये मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज में लगभग आपको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क को स्टोरेज या फिर सीडी ड्राइव वगैरह को हम स्टोरेज कहते हैं। मेमोरी शब्द केवल आपका रैम रोम के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। और मेमोरी में हम रैम का उपयोग करेंगे, तो रैम का जैसे कंप्यूटर बंद होगा तो रैम का डेटा डिलीट, इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी के सभी हमारे क्या चीज है? ये स्थायी मेमोरी है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क हो, चुंबकीय टेप चुंबकीय हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या है? स्थायी मेमोरी के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी है, मुख्य है, सहायक है या भीतरी है, या क्या चीज है? तो ये बाहरी मेमोरी तो है नहीं, ये हमारी भीतरी मेमोरी है। सॉरी, भीतरी के साथ साथ आप इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, या भीतरी या मुख्य, दोनों में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है ना। ऐसे जल्दबाजी में जैसे कभी कभी गलती भी होती है, तो इसका आंसर लिया गया है मुख्य मेमोरी है। ठीक है, आंतरिक तो है ही, साथ में ये यदि दोनों दिया जाए तो आपको मुख्य लेना है, अगर मुख्य नहीं दिया जाएगा तो भीतरी लेना है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो इसकी फ्लॉपी की क्षमता होती है 500 mm, लिखा मतलब MB होगा, तो M मान ले चलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम क्या स्टोरेज मानते हैं? तो ये हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली बंद होने के बाद इसमें डेटा यथावत रहती है। निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? कंप्यूटर के साथ जो आता है, ई रोम, पी रोम, रोम, ई प्रेम या फिर रैम, हम क्या लिखा है देखते जाना। ये आपका होता है रोम, ये आपकी इनबिल्ट मेमोरी है, जो भी आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है। जो भी कंपनी आपको मदरबोर्ड बना के देती है वो इस रोम को बना के देगी, साथ में इसमें डेटा डाल के देगी। आप उसमें ना तो चेंज कर सकते हो ना कुछ नहीं कर सकते हो। वास्तविक में ये कंप्यूटर के काम आने लायक है, आपका काम का तो है ही नहीं है।
फ्लैश क्या चीज है भैया? तो ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, रैम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्लैश क्या चीज है? देखिए फ्लैश एक रैम है। ये फ्लैश क्या है? एक रैम का नाम है फ्लैश, RM रैम। निम्न में से कौन रैम नहीं है? फ्लैश तो रैम है, डी रैम, एस रैम, पी रैम, इनमें से कौन से जो है आपका रैम नहीं है? तो ये पी रैम नाम का कोई रैम नहीं होता। फ्लैश को रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ये दोनों होते हैं। ये PRAM कोई रैम नहीं होता। सेलफोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कैच, फ्लैश, रोम या फिर बफर? ठीक है, सेलफोन मतलब मोबाइल में फ्लैश का उपयोग किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। फ्लैश मेमोरी मतलब जो आप कार्ड वर्ड लगाते हैं उसको भी हम फ्लैश के नाम से जानते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये प्राइमरी स्टोरेज होता है। जो भी इंटरनल होते हैं, जो भी आपके मेमोरी में, मेमोरी कहने का मतलब जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहती है मेमोरी, उसको हम इंटरनल बोलते हैं। तो दो प्रकार की होती है, एक रैम, दूसरा रोम। क्या होता है? एक रैम होता है, दूसरा होता है रोम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंपैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही छू हो जाती है, मिट जाता है? डिस्क, रैम, फ्लॉपी, CD, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रैम का डेटा उड़ जाता है। इतना आसान प्रश्न है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, उपयोग ऑप्टिकल। देखिए जब भी ऑप्टिकल में क्या आ जाएगा? CD, DVD, ब्लूरे और CD के जितने टाइप है, DVD के जितने टाइप है, वो सब ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, CD किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी है, बाहरी है, सहायक है, या फिर एक में से एक, दो, दोनों? तो CD किस प्रकार की मेमोरी है? तो CD आपका है ना सहायक मेमोरी है। क्या मेमोरी है ये? सहायक मेमोरी कहला जाता है। तो हम बाहरी मेमोरी किसको कहते हैं? वैसा मेमोरी जो कैबिनेट के अंदर तो रहता है लेकिन मदरबोर्ड में नहीं रहता है, वो बाहरी मेमोरी हो जाती है। जैसे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। खाली स्थान रैम एक प्रकार का नहीं है। मेगाबाइट, 16 मेगाबाइट, ठीक है, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। जब भी आप यदि मेमोरी पढ़े होंगे तो वो हमारे डबल में चलते हैं, है ना। जैसे 32 के देखिए 16 के बाद होता है 32, 8 या मिनिमम आता है एक 1 GB, 2 GB, 4 GB, 4 के बाद 8 GB, 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64, इस प्रकार से आगे आगे आते बढ़ता जाता है। तो ये 574 वाला कहीं से भी हमारा फिट नहीं बैठता, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यही हो जाएगा सही आंसर कि ये नहीं है। CD रोम का उपयोग क्यों करते हैं भैया? कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में, संगीत सुनने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज प्रदान करता है? कौन सा भाग है? तो ये हमारे बी है, रैम मेमोरी। ये केवल अस्थायी देता है मेमोरी। CD रोम का पूर्ण नाम क्या है? CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई बाइट, बीट, बग, घन मीटर, या इसमें से कौन सा जो इसकी क्षमता को बताता है? तो ये बाइट होता है। क्या होता है? ये बाइट इसकी क्षमता होती है, इकाई। बीट तो 0 और 1 को हम 0 बोलते हैं, उसके बाद कोई स्टेज को 8 बीट को 1 बाइट कहा जाता है, ये इसकी इकाई है कंप्यूटर में। अब देखिए, अब इसकी इकाई हमने क्यों कहा? ठीक है, इकाई हमने बाइट को क्यों कहा? क्योंकि बीट 0 और 1 को कहते तो ये होना चाहिए, लेकिन हम कुछ भी अगर इंग्लिश में टाइप करते हैं तो जैसे ABCD या फिर कोई भी अक्षर ले लिए, ये हमेशा 8 कैरेक्टर को लेता है, मतलब 80011 इस प्रकार के 8 बीट को लेता है, और 8 बीट के समूह को हम बाइट कहते हैं, और यही इसकी इकाई होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या होगा? 35 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा भंडारण कर सकता है, चुंबकीय टेप, डिस्क, AB दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 36, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये दोनों अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है।
लास्ट प्रश्न देखते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, स्टोरेज से, कंट्रोल से, इनपुट से, फिर में से कोई नहीं, तो ये स्टोरेज से संबंधित है। टोटल इसमें 70 प्रश्न है, तो आज हम 37 तक प्रश्न करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो लाएंगे जिसमें से शेष प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको वीडियो कैसे लगा उस पर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।